ये हम सब के साथ होता है। बस 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाया और देखते ही देखते 1 घंटा गायब। आज हम इसी डिजिटल जाल पर बात करेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है और सबसे अहम, इससे निकलकर अपना फोकस वापस कैसे हासिल किया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि दिन तो खत्म हो गया लेकिन पता ही नहीं चला कि सारा वक्त आखिर गया कहाँ? ये एहसास, ये सवाल आजकल बहुत आम हो गया है। कहानी अक्सर एक छोटी सी सोच से शुरू होती है। कोई काम कर रहे हैं और दिमाग कहता है चलो बस 1 मिनट के लिए फ़ोन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल एक बेज़रर सा ख्याल लगता है ना? और फिर वही होता है, वो 1 मिनट कब घंटे में बदल जाता है एहसास ही नहीं होता। जब नज़र उठती है तो पता चलता है कि कितना सारा वक्त ज़ाया हो गया और जो ज़रूरी काम था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ये 1 घंटा गुजर कैसे जाता है? और अहम बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान के साथ नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोचा समझा निज़ाम काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई इस सूरत हाल से गुजर रहा है तो ये समझ ले कि ये कुव्वत इरादी की कोई कमज़ोरी नहीं है। ये एहसास बहुत आम है और लाखों लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। असल में ये एक जाल है, एक ऐसा डिजिटल ट्रैप जिसे बहुत ही एहतियात से, बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है ताकि तवज्जो को पकड़ा जाए और फिर उसे जाने ना दिया जाए। तो चलें ज़रा इस जाल की बनावट को समझते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस डिजिटल दुनिया में इस तरह जकड़ लेती हैं कि वक्त का एहसास ही नहीं रहता। हर नोटिफिकेशन की टिंग या वो हल्की सी वाइब्रेशन, ये दिमाग के लिए एक सिग्नल है, एक फौरी पैगाम कि रुको, कुछ नया आया है, इसे अभी देखो। सोशल मीडिया पर मिलने वाला हर लाइक, ये एक छोटी सी शाबाशी की तरह है, समाजी कबूलियत का एक एहसास जो हमें फ़ौरन अच्छा महसूस करवाता है। और हर बार उंगली से स्क्रीन को ऊपर करना, यानी हर स्क्रॉल, ये एक उम्मीद है कि शायद अगली पोस्ट, अगली वीडियो मज़ीद दिलचस्प होगी। और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, इन सब चीज़ों के पीछे एक साइंस है। ये सारे नोटिफिकेशंस, लाइक्स और स्क्रॉल्स, ये हमारे दिमाग में डोपामीन नामी एक केमिकल रिलीज़ करते हैं। इसे यूँ समझें जैसे दिमाग को एक छोटा सा मीठा सा इनाम मिल रहा हो जो उसे फ़ौरन खुशी का एक झटका देता है। और असल मसला यहीं से शुरू होता है। हमारा दिमाग बार बार इस छोटे से इनाम का आदी हो जाता है, उसे इस फौरी खुशी की लत लग जाती है और फिर वो बार बार इसी एहसास को चाहता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन इस आदत की, इस फौरी खुशी की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है हमारा फोकस, यानी किसी एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत। जब दिमाग को हर थोड़ी देर बाद छोटे छोटे इनामात मिलने की आदत पड़ जाए तो किसी एक काम पर लंबे अरसे तक टिक कर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा फोकस, हमारी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगती है। इसकी वजह साफ है, दिमाग को अब तेज़ और आसान खुशी चाहिए होती है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें मेहनत लगे या गहराई में सोचना पड़े, वो बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि उससे फौरी तौर पर वो डोपामिन हिट नहीं मिलता। और ये सूरत हाल एक बहुत ही ख़तरनाक चक्कर को जन्म देती है, जिसे कहते हैं दी अनहैप्पीनेस साइकिल। होता यह है कि हम सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी की बेहतरीन झलकियाँ, यानी हाईलाइट्स देखते हैं, फिर लाशऊरी तौर पर उसका मवाजना अपनी आम सी ज़िंदगी से करते हैं, जिससे स्ट्रेस और नाखुशी का एहसास पैदा होता है। और फिर इस नाखुशी से भागने के लिए हम वापस उन्हीं ऐप्स को खोल लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। हम अपनी तवज्जो, अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। शुरुआत कुछ छोटे मगर बहुत ताकतवर कदमों से होती है। सबसे पहले तो ये फैसला करना कि अपना वक्त वापस लेना है, गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस को बंद करना और दिन में कुछ वक्त टेक्नोलॉजी से दूर सिर्फ अपने साथ गुजारना। जब हम ये कदम उठाते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को ठीक होने का, संभलने का मौका देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस मुसलसल मुहर्रक के बगैर रहना सीखता है और उसकी गहरी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत वापस आना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये बहाली का अमल शुरू होता है, ज़िंदगी का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने हाथों में आने लगता है। और इस आज़ादी के इनामात बहुत ज़बरदस्त हैं। जो फोकस कहीं खो गया था वो वापस आ जाता है, जिस्मानी और जहनी तवानाई वापस आती है, और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी पर दोबारा कंट्रोल का एहसास होता है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें हैं। जाल के अंदर कम फोकस, कम तवानाई और बेबसी का एहसास है, जबकि जाल से बाहर बेहतर फोकस, नई तवानाई और अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल है। और इंतखाब हमारे सामने है। तो सबसे अहम नुकता यह है, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया एक आले की तरह है। इन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उन्हें हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इस रिश्ते को बदलने की ज़रूरत है। तो आखिर में बात एक ही सवाल पर आकर ठहरती है, ये फैसला किसके हाथ में है, टेक्नोलॉजी के या हमारे अपने? इस जाल से बाहर निकलने का इख्तियार और ताकत हमारे अपने पास ही है।